हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस पर, जहां पर यूपी बोर्ड की सभी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं 9th to 12th। तो जैसा कि जो ग्रामर का ग्रामर में आपके लिए मैं पहला जो टॉपिक है यहाँ पर लेके आया हूँ, एक्टिव पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर ये आपका यूपी बोर्ड में 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल है। जैसे कि आपका जो पूछा जाता है वो सेकंड पेपर में आता है, तो और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंपटीशन के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या एनडीए हो। तो इससे कि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं बताऊंगा कि एक्टिव पैसिव क्या होते हैं। तो एक्टिव पैसिव जो यहाँ पर लिखा है, तो मैं सबसे पहले देखता हूं यहाँ पर एक जो शब्द है वॉइस, जो शब्द है यहाँ पर वॉइस, तो इसका मतलब क्या है? तो वॉइस का मतलब तो हम लोग जानते हैं कि जैसे आवाज होता है, क्या होता है? आवाज। तो वॉइस का मतलब होता है आवाज, किसी भी प्रकार की आवाज निकालना, किसी भी प्रकार की आवाज निकालना। जैसे कि वॉइस का मतलब होता है बातचीत। वॉइस का मतलब क्या होता है? वाच्य या आवाज। तो जैसे कि अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें वॉइस को कि कैसे कहेंगे, तो हम यहां पर बताएंगे एक्सप्रेसेस फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो जो एक्टिव पैसिव वॉइस में जो वॉइस है ये एक्सप्रेसेस फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो क्या करता है? ये फीलिंग्स को और इमोशंस को बताता है, प्रदर्शित करता है। जैसे कि हम कोई एक वाक्य ले लें, जैसे कि हमने कह दिया राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। तो ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। तो हम इसे बनाएंगे जैसे हमने बनाया राम लिखता है, राइट भी होता है लिखना, राइट्स द लेटर। तो राम पत्र लिखता है, तो राम ने कुछ फीलिंग्स अपनी शेयर की या कुछ कार्य बताया या कुछ उसके बारे में बताया कि वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। तो उसने अपनी जो फीलिंग्स हैं वो जाहिर की, एक्सप्रेस की, क्या की? प्रदर्शित की, फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वॉइस का मतलब जो होता है वो फीलिंग्स और इमोशन को बताना होता है। तो अब जब बात वॉइस की हो गई, तो अब बात आती है कि एक्टिव क्या होते हैं। तो हमने जैसे कोई सेंटेंस कह दिया, जैसे हमने अभी सेंटेंस लिखा था कि राम पत्र लिखता है। तो इसमें जो वर्क किया जा रहा है वो कर्ता के द्वारा किया जा रहा है। ये जो राम है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट है या डूअर है? क्या है? सब्जेक्ट है या डूअर है? राम पत्र लिखता है, तो इसमें कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? कार्य राम के द्वारा किया जा रहा है, अर्थात राम जो यहाँ पर क्या है? वो सब्जेक्ट है। तो सबसे बड़ी जो एक्टिव की जो डेफिनेशन होती है या पहचान कह लें हम, कि जिसमें जो डूअर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो 90% वर्क करता है। कैसे करता है? वो 90% वर्क करता है। और जो अदर होते हैं, जैसे कि लिखना, ये हो गई आपकी मेन वर्ब हो गई लिखना, और ये लेटर हो गया, ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और लिखना जो हो गया आपका मेन वर्ब हो गया। तो और जो बाकी की चीजें हैं वो 10% वर्क करती हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर यहां से मैं हटा दूं राम को, अगर मैं यहां से राम को हटा दूं, राम को मैंने हटा दिया और लिखा है पत्र लिखता है। अब इसमें यही पता नहीं चल रहा है कि पत्र होता क्या है, पत्र क्या लिखता है, कौन लिखता है। तो जो वाक्य है वो अधूरा हो गया, वो इनकम्प्लीट हो गया, वाक्य पूरा सेंस नहीं दे पा रहा है। जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, वो पूर्ण सेंस नहीं दे पा रहा, वो एक मीनिंगफुल वाक्य नहीं है। तो हमने कह दिया राम पत्र लिखता है, तो आप तुरंत समझ गए कि राम जो है उसमें जो कार्य कर रहा है वो राम कर रहा है। तो जो डूअर है और सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, एक ही बात है, डूअर और सब्जेक्ट, वो 90% वर्क करता है। तो
अब जब हमने कह दिया इसी को दूसरे शब्दों में मैंने जब कह दिया, जैसे कि हमने एक्टिव की बात कर ली, तो आप लोग कहेंगे कि सर तो एक्टिव जो इसका मतलब ये है कि जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं वो सब एक्टिव थे। जी हाँ, वो सब एक्टिव्स ही थे जो आज तक आप लोगों ने पढ़े हैं। राम घर जाता है, वो कार्य करता है, वो वहां जाता है, मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो कर्म किसके द्वारा? मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो जो एक्टिव होता है वो उसमें जो डूअर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो 90% वर्क करता है। अगर वहां से डूअर ना हो तो वो खत्म हो गया, उसका जो सेंस है उसका जो कंप्लीट सेंस है वो खत्म हो जाता है, वो एंड हो जाता है उसका। अगर हम लिखें कि राम पत्र लिखता है, अब जैसे कि हमें जो डिस्कस करना है वो एक्टिव चेंज टू पैसिव, एक्टिव चेंज टू पैसिव। तो अब हमने कहा इसी बात को कि पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है राम के द्वारा, राम के द्वारा। तो पत्र लिखा जाता है राम के द्वारा। अब हमें आप लोग ये बताइए कि इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? कि राम पत्र लिखता है तो उसमें जो कार्य कर रहा है वो राम कर रहा है, पत्र लिखा जाता है राम के द्वारा। बात तो एक ही है। आपने कहा सर बात तो एक ही है, लेकिन ये एक बात नहीं है, ये दो बातें हैं। क्या कितनी बातें हैं? यहाँ पर दो बातें हो गई कि पत्र लिखा जाता है। अगर हम इस चीज को यहाँ से इरेज कर दें, इसको मिटा दें, तो आप लोग कहेंगे सर सब्जेक्ट तो है ही नहीं, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट का जो कार्य है वो कौन कर रहा है? पत्र कर रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो पत्र लिखा जाता है। तो मैंने आपको जो सब्जेक्ट एक्टिव की जो वो बताई है, जो यहाँ पर डेफिनेशन। तो अब यहाँ पर अगर हम पैसिव के बारे में बात करें, अगर हमने पैसिव की बात कर ली है यहाँ पर, तो इसमें तो 90% जो है वो ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है। कौन कार्य कर रहा है? ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है। और 10% में अदर कार्य कर रहे हैं, वर्ब हो गई और सब्जेक्ट भी हो गया। तो जो 90% वर्क इसमें पैसिव में कौन कर रहा है? पत्र कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है, एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है। जैसे कि राम पत्र लिखता है तो उसमें जो कार्य है वो राम के द्वारा किया जा रहा है, वो कर्ता के द्वारा किया जा रहा है, वो डूअर के द्वारा। मैं आपको अभी मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने आपको अभी इतना नहीं बताया है कि इसमें हो क्या रहा है। अभी हमने आपको अवगत नहीं कराया है कि पैसिव वॉइस क्या होते हैं। जब मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या हैं, इसमें अंतर क्या है। हम कैसे जानेंगे सर कि जो पैसिव वॉइस है वो है क्या? सेंटेंस है, बहुत सारे सेंटेंसेस है, तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें है क्या? तो इसमें जानने के लिए पत्र लिखा जाता है तो द लेटर लिखा जाता है। प्रेजेंट का वाक्य है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का इज रिटन बाय राम। किसके द्वारा लिखा गया? पत्र राम के द्वारा लिखा गया। बात एक ही थी, लेकिन हमने इसको दो बातों में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इतनी चीज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आपको और चीजें बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कोई भी सेंटेंस पढ़ा है, तो हमने जाना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसका, तो वो हमने समझा है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या उसके बाद कोई अदर वर्ड हो सकता है, लेकिन जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होने के लिए सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब का होना उतना ही जरूरी है, मेन वर्ब का होना भी जरूरी है और ऑब्जेक्ट का होना भी जरूरी है। तो अब हुआ क्या कि जो एक्टिव थे, तो जो एक प्रकोष्ठी बनाई गई, जो सेंटेंस है ये एक फैमिली है। सेंटेंस क्या है? एक फैमिली है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी रहता है, जो हेल्पिंग वर्ब भी रहती है, मेन वर्ब भी रहती है, ऑब्जेक्ट भी रहते हैं, या अदर वर्ड्स और जितने भी होते हैं वो भी रहते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो बहुत सारा कार्य करता है, जो जितना भी कार्य है वो सब्जेक्ट का ही है। तो बाकी और जो यहाँ पर रहते हैं, कुछ बात बनी नहीं, तो सब्जेक्ट जो था वो सब जो कार्य करता था वो सब्जेक्ट करता था। तो जब और बात ये ऑब्जेक्ट पर आई, तो जो ऑब्जेक्ट था वो बोला कि यार सब काम तो तुम ही कर लेते हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा तो कोई काम ही नहीं है। तो
जब ये बात बनी तो इन लोगों ने, हेल्पिंग वर्ब ने और मेन वर्ब ने इसे क्या किया, इसे पुश कर दिया, इसे धक्का दे दिया, इसे धक्का दे दिया। तो अब ये इसके ऊपर जा गिरा, सब्जेक्ट के ऊपर। तो अब ये जो था वो सब्जेक्ट पर थोड़ा भारी पड़ गया, थोड़ा भारी पड़ गया। तो जब इसने इसे धक्का दे दिया, तो अब इसे जब धक्का दे दिया गया तो ये कॉलम खाली हो गया और ये यहाँ पर आ गया। तो जब पूरी बात हुई, जब बात सुलझ गई, तो उस पर हुआ क्या कि जो ऑब्जेक्ट था वो आगे आ गया। ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट जो था वो आगे आ गया। जब इन सब लोगों की एक सभा बनाई गई, एक प्रकोष्ठी तैयार की गई, उसमें जब कुछ बहस हुई, कुछ डिस्कस हुआ, तो जो ऑब्जेक्ट था उसे इन लोगों ने आगे लाने का प्रयास किया और आगे लाकर खड़ा कर दिया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जो हेल्पिंग वर्ब थी वो यहाँ पर वैसी की वैसी ही रही और मेन वर्ब जो थी, तो वहां पर मेन वर्ब जो थी उसका V3 हो गया, उसका जो था वो थर्ड फॉर्म हो गया। क्या हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। जब उन्होंने एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए इतना चेंजमेंट किया तो मेन वर्ब ने भी कहा कि हम यहाँ पर ऐसे ही अच्छे नहीं लग रहे हैं, हमारे अंदर भी कोई इंक्रीमेंट, कोई चेंजमेंट आना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को थर्ड फॉर्म में, अपने आप में जो रूप धारण कर लिया थर्ड फॉर्म का। तो अब उसके बाद जब ये बचा सब्जेक्ट, तो जब बात आई तो इसमें उन्होंने कहा कि जब अब दोनों की कहीं लड़ाई ना हो जाएगी, फैमिली में रहेंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक बाई नाम की दीवार खड़ी कर दी। जो बाई है उस नाम की क्या खड़ी कर दी, एक दीवार खड़ी कर दी। और उसके बाद जो है वो आ गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, सब्जेक्ट अंत में पहुंच गया। इसमें जो आपका सब्जेक्ट था, जो डूअर था, वो 90% वर्क कर रहा था, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट है आपका, उसका काम केवल क्या है, उसका वर्क जो है वो 10% का हो गया। और जो ऑब्जेक्ट इसमें था उसका जो है 90% का वर्क हो गया। तो अब जो ऊपर का जो हमारा जो फॉर्मूला था वो एक्टिव के लिए इंप्लीमेंट हो रहा था। किसके लिए हो रहा था, वो एक्टिव के लिए इंप्लीमेंट हो रहा था। लेकिन जो यहाँ पर नीचे का जो फॉर्मूला है वो हमारा पैसिव हो गया, वो हमारा क्या हो गया, पैसिव हो गया। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि फॉर्मूला था, हमने अभी समझा कि कैसे ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे। तो मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं, उसके बाद हम सीधा डायरेक्ट पैसिव पर चलेंगे और समझेंगे कि पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने लिखा था राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है। तो हमने पर जब बहस हो गई, जब पूरी बातचीत हो गई, तो निर्णय लिया गया कि जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लाया जाएगा पैसिव बनाने के लिए। जैसा कि ये एक्टिव है, ये क्या है, एक्टिव है। कैसे पहचाना कि इसमें जो राम है, जो करता है, जो डूअर है, उसका ही सब कुछ जो कार्य है उसका ही किया हुआ है। तो राम राइट्स अ लेटर, तो राम एक पत्र लिखता है। तो अब पैसिव बनाने की जब बात आई, तो पैसिव बनाने के लिए जब आगे लाया गया, इसे आगे लाया गया, तो हमने लिख दिया अ लेटर, लेटर। उसके बाद जो वर्ब थी वो हमने पैसिव के अकॉर्डिंग, हम आपको अभी एक चार्ट देंगे, उसमें बताएंगे कि जो वर्ब होती हैं वो किस प्रकार चेंज होती हैं। तो हमने यहाँ पर एज और इसका जो अपनी मेन वर्ब थी, जो पत्र लिखा जा रहा है, जो लिखा जा रहा है वो क्या थी, वो मेन वर्ब थी। तो उसके हमने थर्ड फॉर्म में बदल दिया, उसका क्या कर दिया, उसका हमने V3 कर दिया। उसके बाद एक दीवार खड़ी की गई थी वाई नाम की, वो वाई नाम की दीवार खड़ी कर दी गई और जो सब्जेक्ट था उसे हमने पलट के लाए और यहाँ पर वो राम हो गया। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट जो लास्ट में था, जो अंत में था, वो पहले आ गया और जो सब्जेक्ट पहले था उसे बाई लगाकर जोड़ दिया गया। यहाँ पर जो बाई है वो हम कुछ एडवांस रूल पढ़ेंगे। तो जो दीवार बाई नाम की है उसके नाम चेंज हो जाएंगे, वो टू भी हो जाएगा, वो एट भी हो जाएगा, वो इनटू भी हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रीपोजिशन। जो उसके रूल्स होंगे उनके अकॉर्डिंग हम समझेंगे, लेकिन जो सिंपल रूल्स हैं उनमें हम बाई ही लगाएंगे। तो जो सब्जेक्ट पहले था वो अंत में आ गया और जो अंत में था वो पहले हो गया। हेल्पिंग वर्ब रही और मेन वर्ब जो थी वो उसका था फॉर्म हो गया। तो आप इतनी चीज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो पैसिव वॉइस की अगर हम डेफिनेशन बनाएं, जैसे कि हमने लिखा पैसिव, जैसे कि हमने लिखा, अगर हम उसकी कुछ डेफिनेशन दें
तो हमने उसकी डेफिनेशन आपको दे दी कि उसमें जाना शब्द आएगा। क्या आएगा? जाना या गया, गई। ये उसकी क्या है? ये डेफिनेशन बनाई गई है। ये क्या गई है? ये हमारे द्वारा डेफिनेशन बनाई गई है। और इसमें जो एक मेन काम होगा, जो मेन वर्क होगा, उसमें क्या होगा कि जो पैसिव वॉइस है उसमें क्या किया हमने कि उसको, उसमें जो क्या कर दिया हमने, उसमें एक आई कार्ड लगा दिया। क्या लगा दिया? एक आई कार्ड लगा दिया। IMP से नाम दे दिया और यहां पर लिख दिया V3। क्या लिख दिया? V3। तो ये जो आई कार्ड है वो चीख चीख कर कह रहा है कि आई एम पैसिव, आई एम पैसिव, मैं पैसिव हूं, मैं पैसिव हूं। अगर ये चीज आई तो ये क्या कह रहा है कि मैं पैसिव हूं। अब एक ही होगी, जैसे कि वी जो हमने पढ़ा है, वी जो फॉर्म होता है, इसके हमने फॉर्म्स पढ़े हैं, इज और आम, वॉज, वेयर। तो हमने इसके जो फॉर्म पढ़े हैं, इन फॉर्म, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब जिन सेंटेंसों में यूज होती हैं वो या तो हमारा जो सेंटेंस था वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा या वो पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये जो है वो बाज वर्ब जो है वो यहाँ पर पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो अब इनके साथ V3 लगा दिया, इनके साथ V3 लगा दिया, थर्ड फॉर्म। क्या लगा दिया हमने? थर्ड फॉर्म लगा दिया मेन वर्ब का। तो इनके साथ आपको अगर थर्ड फॉर्म देखने को मिल रहा है तो आप लोग बिना ही कुछ सोचे समझे उसे पैसिव समझ लेंगे, क्योंकि इन वर्ब्स, जो ये वर्ब्स यहाँ पर दी गई हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जो दी गई हैं, उसमें थर्ड फॉर्म अगर मिलता है तो केवल और केवल एक ही उसका कारण होगा कि वो वाक्य पैसिव वॉइस है, वो वाक्य पैसिव वॉइस है। जैसे कि अब ये जो डेफिनेशन बनाई गई है, जैसे कि हमने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, हमने एग्जाम्पल दिया था राम पत्र लिखता है। हम उसी को एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे इससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। राम पत्र लिखता है, तो राम जब पत्र लिखता है ये तो एक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? ये एक्टिव हो गया, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो जब जिसमें जो सब्जेक्ट वर्क करता है वो पूरी तरीके से वो क्या होता है? वो एक्टिव होता है। अब हमने कहा कि जब हम सब्जेक्ट को आगे ले गए तो हमने क्या कर दिया? पत्र लिखा गया, पत्र लिखा गया राम के द्वारा, पत्र लिखा गया राम के द्वारा। तो अब यहां पर गया शब्द आया है। ये जाना जो है इसके कोई हेल्पिंग वर्ब इसकी गो नहीं लगेगी, इसकी कोई हेल्पिंग वर्ब गो नहीं लगेगी। ये केवल इंडिकेट कर रहा है कि आप लोग समझ जाएं, आप लोग समझ जाएं कि जो ये गया और जाना जो लिखा है यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है। और आप लोगों को कुछ नहीं करना, जैसे कि आपने लिखा पत्र लिखा गया राम के द्वारा, या लिखा गया या लिखा जाता है या लिखा जाता है, तो हमने अभी बनाया था कि लेटर इज रिटन बाय राम, बाय राम। तो लेटर इज रिटन बाय राम, तो यहाँ पर जो इज आया है, तो ये जो इज यहाँ पर लिखा है, जो वी का एक फॉर्म है, एक हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ जो क्या आया है? इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। और ये जो आई कार्ड है ये चीख चीख कर कह रहा है कि आई एम पैसिव, मैं पैसिव हूं, मुझे आप एक्टिव मत बनाइए। ये चीख चीख कर क्या कह रहा है कि आई एम पैसिव, मैं पैसिव हूं। तो अब हम लोग देखते हैं आगे, इतनी चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे जो होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर पैसिव वॉइस देख रहे थे, तो अब हम लोग देखेंगे कि इस पैसिव वॉइस सीखने के लिए एक कंडीशन है कि वो कंडीशन क्या है कि आप लोगों को टेंस आने चाहिए। आप लोगों को हिंदी के जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट और आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं, उनके जो चार भाग होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं, जो 12 उनके 3 प्रकार के होते हैं, उनके 12 भाग होते हैं। तो वो आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं आता है तो हमने यहाँ टेंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो वो सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो टेंस होते हैं 12 प्रकार के, जैसा कि यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 12 प्रकार के यहाँ पर वाक्य होते हैं। तो वाक्य जो होते हैं तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम लोग नहीं बनाते हैं। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस का हम लोग नहीं बनाते हैं पैसिव वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट का बनाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम लोग पैसिव नहीं बनाते हैं। क्योंकि इनका पैसिव क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि जो ये जो वाक्य है इनका पैसिव इसलिए नहीं बनता है क्योंकि इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है पहले से ही पैसिव में कन्वर्ट होती है, पहले से ही पैसिव में कन्वर्ट होती है। जैसे कि जो इनकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट एस या ईएस या डू या डज, नेगेटिव में हम डू या डज का यूज कर लेते हैं। तो ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो होता है वो इज एम आर होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में जो हैज हैव होते हैं तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है उसमें हैज और हैव प्लस बीन लगाते हैं। तो जो पैसिव होता है वहां पर जो हैज हैव होता है वो बीन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम इनका सम्मान करते हैं। इनका क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। इनका हम फुल ऑपरेशन नहीं करते हैं, इनका सम्मान करते हैं, उन्हें सम्मान के साथ यहाँ निकाल देते हैं क्योंकि इनका पैसिव नहीं बनता है, इनका पैसिव नहीं बनता है। तो जो 12 टेंस होते हैं उनमें हम लोग केवल और केवल 8 वाक्यों का टेंस बनाते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पैसिव में बदलें। तो आप लोग इस चीज को नोटिस कर लीजिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो पैसिव वॉइस होता है वो कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स जो पैसिव है समझने से पहले हमें कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि जो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जो होते हैं। जैसे कि जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट होते हैं तो जैसे कि ही, सी जो लिखा है यहाँ पर, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट या नेम किसी का। तो जो सब्जेक्टिव केस होते हैं उन्हें हम पैसिव बनाते हैं जब हमने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाता है। तो जब ये पीछे जाते हैं तो इनमें भी कुछ चेंजमेंट होते हैं। जब ये पीछे जाएंगे तो उसका जो रूप है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो सब्जेक्टिव केस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब आई जाता है तो वो मी हो जाता है, जब बी जाता है तो वो अस हो जाता है, यू जाता है तो वो यू रहता है, यू का यू ही, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, और सी का हर हो जाता है, इट का इट रहता है, नेम का नेम रहता है। अब जब ऑब्जेक्ट ये है, जब ऑब्जेक्ट आगे जाते हैं, ऑब्जेक्ट भी तो आगे जाता है, जो ऑब्जेक्ट हैं वो आगे जाते हैं एज अ सब्जेक्ट के रूप में। जब ऑब्जेक्ट जाते हैं तो वो मी का आई हो जाता है, अस का बी हो जाता है, यू का यू हो जाता है, देम का दे हो जाता है, हिम का ही हो जाता है, सी का हर का सी हो जाता है, इट का इट रहता है, नेम का नेम रहता है। तो जब ये जो सब्जेक्टिव केस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में जाते हैं जब, तो आई का मी हो जाता है, बी का अस हो जाता है, यू का यू रहता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, नेम का नेम हो जाता है। और जब ये ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव में जाते हैं, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव में जाते हैं तो मी का आई, इसी प्रकार जो हमने आपको बताया वो चेंजमेंट हो जाते हैं। तो अब हम लोग वर्ब्स का एक चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस। तो स्टूडेंट्स हमने अभी देखा था कि जो सब्जेक्टिव केस है वो ऑब्जेक्टिव केस में कैसे बदल जाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे वर्ब में चेंजेस, देखेंगे चेंजेस इन वर्ब फॉर्म। तो जो वर्ब होती हैं उसमें किस प्रकार चेंजेस हो जाते हैं, जो एक्टिव की वर्ब्स होती है वो किस प्रकार पैसिव की वर्ब्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसका जो हमें एक चार्ट यहाँ पर लेकर आया हूँ, इसके माध्यम से आप लोग कुछ हद तक समझ लेंगे। उसके बाद मैं आपको जब सेंटेंसेस या टेंसेस जो बताऊंगा तो मैं आपको वहां पर क्लियर कर दूंगा। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एस या ईएस डू या डज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है सिंगुलर के साथ ता है ती है वाले जो वाक्य होते हैं उनमें एस या ईएस और इंटरोगेटिव में नेगेटिव में डू या डज लगाते हैं, तो उसका जो चेंजमेंट हो जाएगा वो इज आम आर में हो जाएगा। तो एस या ईएस डू या डज किस में चेंज हो जाएगी, इज एम आर में चेंज हो जाएगी। और जो इज एम आर है वो इज बीइंग
एम बीइंग और आर बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगी। जो बी के जो फॉर्म होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बी के जो फॉर्म होते हैं, जो मैंने आपको बताए थे जो बी के फॉर्म होते हैं इज आर एम बॉस बर, तो इसका जो बी है इसका भी फॉर्म होता है बी बीइंग बीइंग। तो ये जो फॉर्म्स हैं इस बी के बी बीइंग इनमें ही चेंज हो जाते हैं, इनमें ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे कि इस आर जो है वो एच बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। बॉस वर लिखा हुआ है तो वो बॉस बीइंग वर बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। डेड या सेकंड फॉर्म है, डेड या सेकंड फॉर्म, जैसे कि डेड लगा हुआ है किसी में तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, वो बॉस में चेंज हो जाएगा। और जो V2 होता है, जैसे कि राइट का जो होता है रॉट, तो रॉट होता है तो रॉट क्या है वो वाज में कन्वर्ट हो जाएगा और जो रॉट है उसका रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि जो पैसिव है वो कहता है आई एम पैसिव। V3 लगेगा इसमें, क्या लगेगा V3 लगेगा, वर्ब का V3 लगेगा इसमें, क्योंकि ये क्या है ये पैसिव बताया जा रहा है। तो जो हैज है जो आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर है हैज बीन और हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगी। जो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगी। विल शैल विल बी शैल बी में, विल हैव और शैल हैव विल हैव बीन और शैल हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो चार्ट था मैंने आपको बताया। तो अब कुछ जो हेल्पिंग वर्ब्स और होती हैं, जो मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कैन कुड मे माइट आउट टू और शुड वुड, ये जो होती हैं जो मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो उसके भी चेंजमेंट होते हैं। मस्ट होता है, माइट होता है, तो उसका जो एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मैं अलग से बनाऊंगा और इसी के माध्यम से सीरीज स्टार्ट करेंगे और हम पैसिव के अंत तक जाएंगे और समझेंगे कि किस प्रकार वर्ब्स में हम चेंज करें। एक दो एग्जांपल्स हम देखते हैं, बस एक दो एग्जांपल्स, उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे। उसके बाद जब अगला वीडियो आएगा उसमें हम एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग समझेंगे कि पैसिव क्या होते हैं और पैसिव को बिल्कुल डीपली समझेंगे, बेसिक से समझते हैं और लास्ट तक एडवांस लेवल तक जाएंगे, क्योंकि आपके 10th और 12th में भी पूछे जाते हैं और कुछ कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, तो कंपटीशन लेवल के भी आपको पैसिव कराए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं, तो दो एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम लोग आज समझेंगे कि कैसे हमने जो रूल्स बताए हैं उस पर कैसे फॉलो करेंगे। तो ये जो यहाँ पर एक्टिव दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्टिव दिया गया है, मैं आई प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो अब इसमें आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो आई प्ले द क्रिकेट, तो ये जो क्रिकेट है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्या है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, ऑब्जेक्ट को क्या करना है, धक्का देना है और वो आगे आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर द क्रिकेट आगे ले लिया, क्या कर लिया, द क्रिकेट आगे ले लिया। तो अब द क्रिकेट आगे आ गया तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर तो ना एस है, ना यस है, ना डू है, ना डज है, लेकिन सर ने तो बताया था कि एस या यस हो या डू या डज हो। तो सर ने यह भी बताया था कि जो सिंगुलर वर्ब्स होती हैं, जो सिंगुलर होते हैं उनमें हम एस या यस का यूज करते हैं और जो प्लूरल होते हैं, प्लूरल, उसमें हम कुछ नहीं लगाते हैं। क्या नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में कुछ नहीं लगाते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो हम इसे द क्रिकेट जो है वो एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एज, क्या लगाएंगे, एज। और जो मेन वर्ब है जो यहाँ पर पैसिव बता रहा है, आई एम पैसिव, थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें। तो प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, प्ले का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है प्लेड। उसके बाद हमने बताया था जो बाई है वो बाई का यूज करेंगे, क्योंकि बाई एक दीवार है। और जो आई है, तो आई को जब हम यहाँ लाएंगे पीछे तो उसका जो मैंने बताया था आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जो बताया था, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या था, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या था, मी था, क्या था, मी था। तो आपका पैसिव बन चुका है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, द क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। तो क्रिकेट खेला गया मेरे द्वारा, क्रिकेट खेला गया मेरे द्वारा। तो जाना या गया या गई अगर यहाँ पर आई है तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है, ये एक पैसिव है। दूसरा देखते हैं, सी सिंग्स अ सॉन्ग। तो सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा अ सॉन्ग है, तो हमने अ सॉन्ग यहाँ पर पहले ले लिया। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब थी, हमने बताया था आपको एस या यस हो तो आप क्या लगाएंगे, आप इज लगाएंगे, तो आपने इज लगा दिया। और सिंग जो होता है, तो सिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है, जो V3 होता है, वो
संग होता है। क्या होता है? संग। तो हमने वहां पर संग लिख दिया। उसके बाद जो दीवार बताई थी प्रीपोजिशन वाई, वो वाई आ गई। और जो ऑब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट था सी, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? सी का क्या हो गया? हर। सी का क्या हो गया? हर। तो अ सॉन्ग इज संग बाय मी, वह गाना गाती है, ये एक एक्टिव है। और एक गाना गाया गया मेरे द्वारा, एक गाना गाया गया उसके द्वारा। तो ये क्या हो गया? ये एक पैसिव वॉइस हो गया। तो अब इस वीडियो को आपने देखा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो वीडियोस और पैसिव वॉइस के बनाए जाएंगे, अभी तो ये बेसिक लेवल था, जिससे कि आप लोग पकड़ पाएं कि पैसिव क्या होता है, आप लोग पकड़ पाएं कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो वो चीज के लिए ये वीडियो तैयार किया गया था। अब हम लोग डे बाय डे जैसे ही वीडियो आगे बढ़ाते चले जाएंगे और आपको बताते चले जाएंगे कि पैसिव क्या होते हैं, एडवांस तक भी जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।